एनसीआर में एक तरफ जहां कोहरे की मार दिखी तो दूसरी तरफ स्मॉग का भीषण अटैक भी नजर आया। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की सबसे बड़ी मार देखिए किस तरह से पड़ती नजर आई। दरअसल न्यू ईयर यानी कि नया साल बेहद करीब है, जिसकी वजह से लोग छुट्टियां मनाने दिल्ली से दूर पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलना मुश्किल नजर आई क्योंकि जगह जगह फॉग होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। तो दूसरी तरफ स्मॉग से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो यानी कि फॉग और स्मॉग दोनों का ही ये डबल अटैक किस तरह से जिंदगियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, देखिए आप इस तस्वीर के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां कोहरे की धुंध और जहरीली हवा दोनों कुछ इस तरह से मिल गई कि फिर ना आसपास कुछ नज़र आया और सांस लेने में मुश्किल भी हुई। तो आप देखिए दिल्ली में लगातार AQI लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये 400 को किस कदर पार कर गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तो 400 को ये पार ही कर गया है। 500 तक में किस तरह से पहुंचा है। प्रदूषण मीटर भी इस वक्त आपके सामने है। औसतन तो 380 को भी पार कर गया, 385 को भी पार कर गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम किसी ख़राब श्रेणी में नहीं हैं, हम बहुत ख़राब श्रेणी में हैं। यानी कि एक ऐसी श्रेणी जहाँ पे एक दिन में अगर 22 सिगरेट का जहर, उसके धुएं का जहर अगर आप मानते हैं तो उतना जहर हम दिल्ली की हवा में अपने अंदर ले रहे हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। हालांकि कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं, कुछ कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रैफ 4 है, वर्क फ्रॉम होम है, PUC है। अगर ये नहीं हुआ है तो फिर आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे नियम हैं, लेकिन उनका असर अभी दिखना बाकी है। जहाँ रफ्तार दिखती है वहाँ आज स्पीड भी बेहद स्लो नज़र आ रही है। और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपने सफ़र को तय कर रहे हैं, तो वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखें तो बेहद ज़्यादा कोहरा इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो वो भी फॉग लाइट्स और हैज़र्ड लाइट के सहारे ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोहरा और प्रदूषण ये जो डबल अटैक है ना, वो सिर्फ ट्रैफिक को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हादसों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। और अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे पर पिछले दिनों एक हादसा हुआ था और अब चूँकि कोहरा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में जो स्पीड लिमिट है उसको कम कर दिया गया है, ताकि लोग अपने सफ़र के दौरान उस स्पीड पर ही चल पाएँ। क्योंकि जब यातायात करते हैं, यानी कि हम कोई सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के जो वाहन हैं उसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। क्योंकि ये स्पीड जो है वो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा हल्के वाहनों के लिए और बड़े वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जब हादसे हुए, क्योंकि कोहरा है, सर्दी है, तो ऐसे में इस स्पीड लिमिट को भी अब कम कर दिया गया है और 15 फरवरी तक ये जो स्पीड लिमिट है वो यहाँ पर कायम रहेगी। तो आप देखिए तो अब चारों तरफ ना आपको एक कोहरा दिखाई दे रहा है। भैया आप बताओ कि ये जब गाड़ी चला रहे हो थोड़ा डर लगता है? इतनी स्पीड है, कैसे चलाते हो, कैसे करते हो सारी चीज़ें? कोहरे में तो मैम डर ही लगता है। आगे कुछ चमकता नहीं है, नीचे का कुछ नहीं चमकता है, तो हल्का ऐसे चलाना पड़ता है धीरे धीरे। बिल्कुल, और स्पीड भी देखनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने संकेत दे दिए कि वो कोडिन कफ सिरप के मुद्दे पर हंगामा करने वाला है। समाजवादी पार्टी के विधायक तो ऐसे कपड़े पहनकर पहुंचे जिन पर कोडीन का मुद्दा उठाने वाले स्लोगन्स लिखे हुए थे। ये जो स्लोगन थे, मासूम बच्चों की मौत, आखिर कौन देगा जवाब। एक और स्लोगन था, कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार। एक स्लोगन में तो यह भी डिमांड किया गया, मांग की गई कि कोडीन सिरप कांड का खुलासा करो। तो यानी इसको लेकर अब जबरदस्त हंगामा करने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश में विपक्ष। आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं तो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और यहाँ पर इनका पोशाक आज देखिए, कफ सिरप के नाम पर नशे का कारोबार। और जो कोडिन कफ सिरप को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, लगातार सेंट्रल एजेंसी ED के अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश STF लगातार रेड कर रही है। अब आज आप इस पोशाक में हैं, विधानसभा का पहला दिन है, सत्र का पहला दिन है, अनुपूरक बजट पेश होगा, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप इससे?
आप देखिए 8 साल से जहर का काम चल रहा है, सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए जिसकी बेटी सिरप पीकर एक्सपायर हुई, और ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चल रहा है। जाकी फटी नहीं बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। कोडिन कफ सिरप का मुद्दा आपके पोशाक से तो साफ है कि आप विधानसभा के अंदर जोर शोर से उठाने जी उठाएंगे, और चूंकि पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, पूरी ताकत से उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। ये सरकार के बड़े लोग गरीबों को किस तरह से मेडिसिन के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में डॉक्टर मुकेश, जो कि फिरोजाबाद से विधायक हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर कोडिन कफ सिरप यहाँ पर वो पोशाक में है, और पीछे लिखा हुआ है जहर का कारोबार बंद करो, कोडिन कफ सिरप के दोषियों के घरों पर कब चलेगा बुलडोजर, जहर के कारोबारियों की संरक्षण देना बंद करो, बंद करो। तो इस तरीके का स्लोगन जो है इनके कपड़ों में पर लिखा हुआ है। आज कोडिन कफ सिरप का मुद्दा लेकर ये पहुंचे हैं विधानसभा, पेशे से डॉक्टर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव, समाजवादी पार्टी के विधायक। सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखाऊं कोडिन के पोशाक में, आज यहाँ पे कोडिन कफ सिरप, वो सिरप जिसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। आप लोग ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। अखिलेश यादव को भी हमने देखा, आपके पार्टी के मुखिया किस तरीके से लगातार इस मुद्दे को लेकर वो आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया के सामने लगातार बोल रहे हैं। आज किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी है? देखिए भाई, मिर्जापुर के कालीन भैया पीछे रह गए और अब जौनपुर के कोडिन भैया आगे पहुंच गए। इतना बड़ा इन लोगों ने नशे का कारोबार किया है। मेरी मांग है कि सरकार सबसे पहले जो बुलडोजर कह के जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को डराने और धमकाने का जो काम कर रही है, सबसे पहला काम वो जो ये लोग नशे के कारोबारी लोग हैं, कोडिन भैया को पकड़ने का काम सरकार करे। यानी आपका इशारा किनके तरफ है? जौनपुर के पूर्व सांसद? जांच आने दीजिए, सब पता चल जाएगा कौन शामिल है। सरकार में बैठे लोग किसे बचाना चाह रहे हैं, लैंड क्रूजर किसे गिफ्ट की जा रही है। और समाजवादी पार्टी कोडिन कांड को विधानसभा सत्र में उठाने की पूरी तैयारी से पहुंची थी, जैसा आपने तस्वीरों में देखा। जबकि प्रदर्शन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठाया। उन्होंने बयान दिया कि कोडिन कफ सिरप को कई जगह नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इस मामले में एसटीएफ ने जिनको पकड़ा है उनमें से कईयों का संबंध तो समाजवादी पार्टी से है, यह कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने, यानी इससे पहले कि आपने तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी, यानी खासतौर पर जो ऑपोजिशन जो है उत्तर प्रदेश में, वो कोडिन सिरप का एक तरह से पोस्टर चिपकाकर अपने साथ पहुंचे थे सदन के अंदर, और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने इन्हें जवाब दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। और जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। तो आपने योगी आदित्यनाथ का जवाब सुना। अब आपको जरा ये भी बता दें कहां कहां फैला हुआ है कफ सिरप का जाल, ये जरा आपको बता दें। तो राजधानी लखनऊ, उसके अलावा वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, ये भी तमाम उत्तर प्रदेश की जगहें हैं। उसके अलावा रांची, झारखंड, साथ ही साथ गुजरात के अहमदाबाद तक इसका जाल, कफ सिरप का जाल फैला हुआ है। दिल्ली
एनसीआर में एक तरफ जहां कोहरे की मार दिखी तो दूसरी तरफ स्मॉग का भीषण अटैक भी नजर आया। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की सबसे बड़ी मार देखिए किस तरह से पड़ती नजर आई। दरअसल न्यू ईयर यानी कि नया साल बेहद करीब है, जिसकी वजह से लोग छुट्टियां मनाने दिल्ली से दूर पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलना मुश्किल नजर आई, क्योंकि जगह जगह फॉग होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। तो दूसरी तरफ स्मॉग से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो यानी कि फॉग और स्मॉग दोनों का ही ये डबल अटैक किस तरह से जिंदगियों पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है, देखिए आप इस तस्वीर के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां कोहरे की धुंध और जहरीली हवा दोनों कुछ इस तरह से मिल गई कि फिर ना आसपास कुछ नज़र आया और सांस लेने में मुश्किल भी हुई। तो आप देखिए दिल्ली में लगातार AQI लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये 400 को किस कदर पार कर गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तो 400 को ये पार ही कर गया है। 500 तक में किस तरह से पहुंचा है। प्रदूषण मीटर भी इस वक्त आपके सामने है। औसतन तो 380 को भी पार कर गया, 385 को भी पार कर गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम किसी ख़राब श्रेणी में नहीं हैं, हम बहुत ख़राब श्रेणी में हैं। यानी कि एक ऐसी श्रेणी जहाँ पे एक दिन में अगर 22 सिगरेट का जहर, उसके धुएं का जहर अगर आप मानते हैं, तो उतना जहर हम दिल्ली की हवा में अपने अंदर ले रहे हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। हालांकि कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं, कुछ कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रैफ 4 है, वर्क फ्रॉम होम है, PUC है। अगर ये नहीं हुआ है तो फिर आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे नियम हैं, लेकिन उनका असर अभी दिखना बाकी है। जहाँ रफ्तार दिखती है वहाँ आज स्पीड भी बेहद स्लो नज़र आ रही है। और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपने सफ़र को तय कर रहे हैं, तो वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखें तो बेहद ज़्यादा कोहरा इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो वो भी फॉग लाइट्स और हैज़र्ड लाइट के सहारे ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोहरा और प्रदूषण, ये जो डबल अटैक है ना, वो सिर्फ ट्रैफिक को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हादसों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। और अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे पर पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, और अब चूँकि कोहरा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में एक एडवाइज़री भी जारी की गई है, और इस एडवाइज़री में जो स्पीड लिमिट है उसको कम कर दिया गया है, ताकि लोग अपने सफ़र के दौरान उस स्पीड पर ही चल पाएँ। क्योंकि जब यातायात करते हैं, यानी कि हम कोई सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के जो वाहन हैं उसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। क्योंकि ये स्पीड जो है वो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा हल्के वाहनों के लिए और बड़े वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जब हादसे हुए, क्योंकि कोहरा है, सर्दी है, तो ऐसे में इस स्पीड लिमिट को भी अब कम कर दिया गया है, और 15 फरवरी तक ये जो स्पीड लिमिट है वो यहाँ पर कायम रहेगी। तो आप देखें तो अब चारों तरफ ना आपको एक कोहरा दिखाई दे रहा है। भैया आप बताओ कि ये जब गाड़ी चला रहे हो थोड़ा डर लगता है? इतनी स्पीड है, कैसे चलाते हो, कैसे करते हो सारी चीज़ें? कोहरे में तो मैम डर ही लगता है। आगे कुछ चमकता नहीं है, नीचे का कुछ नहीं चमकता है, तो हल्का ऐसे चलाना पड़ता है धीरे धीरे। बिल्कुल, और स्पीड भी देखनी पड़ती है, सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। हाँ जी मैम, स्पीड भी 40 से ऊपर या 30 से ऊपर नहीं जाती हमारी। इसमें कोहरे में तो बहुत स्लो ही चलती है। तो फिर ये जो, अच्छा ये बताओ कि जब फॉग होता है तो जो मॉइस्चर है वो भी हो जाता है, तब फिर ज़्यादा दिक्कत होती होगी ना? हाँ जी मैम, कुछ भी नहीं चमकता, आगे का भी नहीं और नीचे का भी कुछ नहीं चमकता। फिर आप देख रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे से, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कोहरे की स्थिति में किस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि अभी भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। और इस कोहरे में निकलना हर किसी के लिए काम बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप निकलें तो संभल कर निकलें और इस सफ़र को अपने अच्छा बना पाएँ। विजय राकेश नेगी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से रचना। दुनिया भर में पॉल्यूशन पर एक संस्था
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इस रिपोर्ट के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसके मुताबिक दुनिया की 36% आबादी बहुत खराब हवा में सांस ले रही है। साल 2023 में भारत चीन में प्रदूषण की वजह से 20 लाख लोगों की मौत हो गई, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से। और दुनिया में 79 लाख लोग खराब हवा की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। हर महीने औसतन 1,67,000 लोगों की जान चली जाती है इसी प्रदूषण की वजह से। और हर दिन का औसतन जान लीजिए 5,556 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। हर घंटे सुनिए करीब 231 लोग इसी खराब दम घोटू जहरीली हवा की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। न सिर्फ सेहत पर असर पड़ रहा है, बल्कि उनकी सांसें तक रुक रही हैं। और इस बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर देखिए, सरकार में मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली की पिछली केजरीवाल सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा है। और दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण के बीच सूबे की सरकार ने सरकारी स्कूलों में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अगले चरण में सभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके जो क्लासरूम्स हैं, वहां एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे, ये उन्होंने कह दिया। 10,000 कमरों में एयर प्यूरिफायर, क्या आपकी योजना है और कैसे इसका क्रियान्वयन होने वाला है? देखिए, आज हमारा टेंडर, इस बात को लेकर हमने एक टेंडर फ्लोट किया है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि बच्चों को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है, उनके दिन खराब होते हैं, उनकी शिक्षा में प्रभाव पड़ता है, तो हमें कुछ नए प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उनके निर्देश पर मेरे शिक्षा विभाग ने 10,000 कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाने के लिए आज टेंडर फ्लोट किया है। पहले छोटे बच्चों के कमरों में लगेगा, फिर उसके बाद हमारा प्रयास है चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूल के हर कमरे में प्रदूषण से फाइट करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगे। तकरीबन सर कितने कमरे होंगे? 38,000 कमरे दिल्ली में अभी हैं, और आगे आगे जो भी होंगे, हम आगे जो नए स्कूल बनाएंगे उसके टेंडर में ये प्रावधान करेंगे। ठीक है सर, एक और सवाल। आपने बोला कि भलसवा लैंडफिल साइट को भी आप लोगों का एम है कि 2026 तक खत्म कर देंगे, उसका ग्राउंड वर्क क्या है? देखिए, हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको गोद लिया है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको खत्म कराने के लिए काम कर रहे हैं। 18 लाख मीट्रिक टन वो खत्म करेंगे मार्च तक। उसकी मियाद को एक्सटेंड कर दिया। आज या कल में नगर निगम से हम एक एक दिन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन जो 5,000 मीट्रिक टन कूड़ा बचता है, जिसका निस्तारण करने के लिए है सिंघोला में, ओखला में, भलसवा में और दूसरी जगहों पर, उसको अलग से डेली बेसिस पर, ताकि पहाड़ नहीं तो एक अगले 10 महीने में फिर एक पहाड़ निर्मित हो जाएगा, उसके लिए टेंडर और उसको इंप्लीमेंट करने की प्रक्रिया लगातार चालू है। आखिरी सवाल सर, ऑपोजिशन लगातार आप पर हमलावर है प्रदूषण को लेकर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके की वीडियोस भी हर रोज जो है सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, अपोजिशन से मैं तो उम्मीद नहीं करता कि वो मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि और उनके पास एडवर्टीजमेंट के पैसे की अथाह ताकत है। पहले दिल्ली में थी, अब पंजाब से है, तो वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर उनके इस नैरेटिव को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। तभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भारत रत्न के, तथाकथित भारत रत्न के योग्य सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज, जो कभी वो बन जाते हैं, आपने उनका नाम लेके पूछा, जनरली मैं नाम लेता नहीं हूँ, जो कभी उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं ईवीएम के, कभी एक्सपर्ट बन जाते हैं ये प्रदूषण के, कभी किसी के, तो वो ये उनसे यही उम्मीद है और वो यही करते रहे थे, इसीलिए जनता ने नकारा है। प्लीज वो यही करते रहे, जनता देख रही है। जो बड़े बड़े शीश महलों में बैठकर दिल्ली की जनता के लिए बात करें, प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करें, जनता हिसाब कर देगी। तो ये थे हमारे साथ आशीष सूद, कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
दिल्ली एनसीआर में एक तरफ जहां कोहरे की मार दिखी तो दूसरी तरफ स्मॉग का भीषण अटैक भी नजर आया। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की सबसे बड़ी मार देखिए किस तरह से पड़ती नजर आई। दरअसल न्यू ईयर यानी कि नया साल बेहद करीब है, जिसकी वजह से लोग छुट्टियां मनाने दिल्ली से दूर पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलना मुश्किल नजर आई क्योंकि जगह जगह फॉग होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। तो दूसरी तरफ स्मॉग से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो यानी कि फॉग और स्मॉग दोनों का ही ये डबल अटैक किस तरह से जिंदगियों पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है, देखिए आप इस तस्वीर के ज़रिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहां कोहरे की धुंध और जहरीली हवा दोनों कुछ इस तरह से मिल गई कि फिर ना आसपास कुछ नज़र आया और सांस लेने में मुश्किल भी हुई। तो आप देखिए दिल्ली में लगातार AQI लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये 400 को किस कदर पार कर गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तो 400 को ये पार ही कर गया है। 500 तक में किस तरह से पहुंचा है। प्रदूषण मीटर भी इस वक्त आपके सामने है। औसतन तो 380 को भी पार कर गया, 385 को भी पार कर गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम किसी ख़राब श्रेणी में नहीं हैं, हम बहुत ख़राब श्रेणी में हैं। यानी कि एक ऐसी श्रेणी जहाँ पे एक दिन में अगर 22 सिगरेट का जहर, उसके धुएं का जहर अगर आप मानते हैं तो उतना जहर हम दिल्ली की हवा में अपने अंदर ले रहे हैं, जो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। हालांकि कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं, कुछ कायदे कानून लागू कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रैफ 4 है, वर्क फ्रॉम होम है, PUC है। अगर ये नहीं हुआ है तो फिर आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे नियम हैं, लेकिन उनका असर अभी दिखना बाकी है। जहां रफ्तार दिखती है वहां आज स्पीड भी बेहद स्लो नज़र आ रही है। और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपने सफ़र को तय कर रहे हैं, तो वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सामने की तरफ अगर आप देखें तो बेहद ज़्यादा कोहरा इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो वो भी फॉग लाइट्स और हैज़र्ड लाइट के सहारे ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि कोहरा और प्रदूषण, ये जो डबल अटैक है ना, वो सिर्फ ट्रैफिक को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हादसों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। और अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे पर पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, और अब चूँकि कोहरा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में एक एडवाइज़री भी जारी की गई है, और इस एडवाइज़री में जो स्पीड लिमिट है उसको कम कर दिया गया है ताकि लोग अपने सफ़र के दौरान उस स्पीड पर ही चल पाएँ। क्योंकि जब यातायात करते हैं, यानी कि हम कोई सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के जो वाहन हैं उसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। क्योंकि ये स्पीड जो है वो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा हल्के वाहनों के लिए और बड़े वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जब हादसे हुए, क्योंकि कोहरा है, सर्दी है, तो